मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू में असेंबली सेशन चल रहा है, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली हिलाल अकबर लोन साहब। उनसे जानेंगे कुछ सवाल, क्या कुछ जम्मू कश्मीर की इस असेंबली सेशन में हुआ, क्या जो लोगों के मसाइल थे, क्या ये मुतमईन है। जी, डिफरेंट मेंबर्स जो है डिफरेंट पार्टीज़ के, उन्होंने अपने अपने मसाइल तो उभारे हैं। आज जो डिस्कशन में कुछ बिल्स हैं और जीरो और में अपने जो मसाइल हैं अपने अपने इलाकों के मेंबरान असम्बली के उन्होंने वो उठाए हैं। और क्वेश्चन ओवर पहले जो होता है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक क्वेश्चन ओवर होता है, उसमें अपने क्वेश्चंस भी उन्होंने उठाए, तो सवालों का जवाब भी मिला है। तो जो अभी तक जो देखने को मिला है, तो हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं जो जवाब हमें गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। और कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें गवर्नमेंट की तरफ से ताख़ीर हुई है और उसमें उन्होंने एश्योरेंस दी है कि वो जो है जो एश्योरेंस दी थी इससे पहले भी कि हम ये काम स्पेसिफिक पीरियड में करेंगे, तो इंशाल्लाह ठीक ही वो चल रहा है अभी तक। तो मेरे भी कुछ सवाल थे जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं, कुछ तो आए हैं, कुछ तो लगे हैं, कुछ का नंबर नहीं आया है। मैंने एक सवाल जो आज 11 नंबर पे था, तो चूँकि वो टाइम की कमी की वजह से वो टेकअप नहीं हुआ है, वो था कि जो है ये एमनेस्टी एक्सटेंड की जाए। जो गरीब लोग हैं, तो जो पसमानदा लोग हैं, उनकी जो 31 मार्च तक जो कल तक वो एमनेस्टी थी, मैंने सवाल पूछा था कि उनकी जो एमनेस्टी है एक्सटेंड की जाए। और साथ साथ में जो मैंने राइस हस्किंग मिल्स हैं, नाइनसा वाले हैं, जो स्मॉल स्केल यूनिट होल्डर्स हैं, तो मैंने उनके इस बारे में सवाल पूछा था कि उनकी जो एमनेस्टी है उनको एक्सटेंड की जाए, चूँकि बड़े इक़्तिसादी हालात जो है वो मुनासिब नहीं है। वो बड़े उनकी जो हालत है वो यूनिट होल्डर्स की वो बड़ी खस्ता है। तो मैंने वो सवाल पूछा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से टाइम कम होने की वजह से उसको टेकअप नहीं किया गया है। डेली वेजेस का बहुत ही बड़ा मसला। डेली वेजेस का हम देखिए, गवर्नमेंट ने वो एश्योरेंस दी है कि डेली वेजेस का जो मसला है वो मरहलावार तरीके से वो हल किया जाएगा। और उम्मीद है कि इस पे काम जो जारी है और कमेटी जो बनी है, तो वो अंडरवे है, एंड इंशाल्लाह यू विल सी that it is resolved once for all। मेमरान की जो सिक्योरिटी का मामला है, नवाज सिक्योरिटी, लेकिन नवाज की जो सिक्योरिटी वहाँ से हटा दी गई है। आप ये खुद ही देखिए। देखिए, मैं पहले ये डिस्क्रिमिनेशन का मामला है। मैं जब वहाँ से आ रहा था अपने घर से, अभी असेंबली की तरफ आ रहा था, तो मैंने आगे एक बीजेपी की से ताल्लुक़ रखने वाले एक मेंबर थे, जिसके पास जिप्सी भी थी, स्कॉट की जिप्सी स्कॉट कर रही थी, वो गाड़ी में पीछे बैठा। लेकिन कश्मीर से जो लोग हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, तो उनकी सिक्योरिटी जो विड्रॉ की गई है, अब पता नहीं ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये किस बुनियाद पे है, ये हमें क्यों खतरे में डालना चाहते हैं। या शायद प्रेशर वो टैक्टिक्स हैं कि ये शायद आप स्विच ओवर करें, पार्टी बदल दें, विड्रॉ करें, दबाव में आकर कुछ। हाँ, हो सकता है कि डॉक्टर फारूक साहब पे जो हमला हुआ है परसों, तो उस तरह के हमले का अंदेशा है। आखिरी सवाल तो मैंने जब मुझसे पूछा गया कि सिक्योरिटी, मैंने बोला मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आई डोंट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लेजिस्लेटर्स, तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ज़रूरत नहीं है। आप, मैंने उनको बोला है सिक्योरिटी जो आपकी है वो अपने पास रखिएगा, कहाँ पे रखनी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई डोंट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ द लेजिस्लेटर्स। आखिरी सवाल, आज भी आपकी तनख्वाहों को लेकर असेंबली में बड़ी, देखिए, तनख्वाहों को लेकर वो कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आ रही है, तो हम चाहते हैं कि अगर बढ़ाना है ठीक है, अगर नहीं बढ़ाना है मत बढ़ाओ। परेशानी किसको है? यहाँ ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर इलेक्शन लड़ा है, और उसमें से देखो, मेरी बात सुनिए, हमें जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ता है, जो 50,000 ऐसे लोग, ऐसे भी मेंबर असेंबली है जिनकी तनख्वाह में ऐसे 50,000 60,000 तेल पे ही खर्चा होता है। जो गाड़ी जो इसने दी है डिपार्टमेंट ने, तो उसमें 60,000 का करीब, 50,000 के करीब तेल का ही खर्चा जाता है। हमने कहा था कि इनको बढ़ाया जाए, अगर नहीं बढ़ाएंगे ठीक है, बढ़ा दो ठीक है, परेशानी है नहीं। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।